हेलो एवरीवन। सो IS 456 के रिगार्डिंग एक र्यूमर चारों साइड फैल गया है कि IS 456 चेंज हो गया क्या। सो दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग ऑन 8th ऑफ दिसंबर। 8th ऑफ दिसंबर को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आज के से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट IS 456 के बारे में दे देता हूँ। IS 456 अभी चेंज नहीं हुआ है, बट वेरी सून इट इज गोइंग टू चेंज कंप्लीटली। पूरा कंप्लीट IS 456 चेंज हो जाएगा। अभी तक IS 456 में 5 अमेंडमेंट्स आए हुए हैं। 5 अमेंडमेंट्स। तो बहुत सारे बच्चों को अमेंडमेंट्स के बारे में नहीं पता होता है कि अमेंडमेंट्स में क्या चेंज हुआ, और चेंज हुआ है तो कौन सा चीज उनके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। चेंजेस तो काफी सारे हुए हैं। तो IS 456 का जो लेटेस्ट PDF है, जिसमें कि पांचों अमेंडमेंट उसके लास्ट में एडेड है, वो PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में जो है वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, पांचों अमेंडमेंट अटैच्ड है एक ही PDF में लास्ट में। क्लियर। वो 5 अमेंडमेंट है, उसमें कौन कौन सा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है वो मैंने कलेक्ट कर लिया है, और वो मैं आपको यहां बता देता हूं। तो अगर आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, अगर इतना चीज मैं जानता हूं तो इट मींस कि जो जो चेंजेस हुए हैं मेरे एग्जाम के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट इज मोर देन एनफ, वो आपको ऑलरेडी पता है। सी, जो नया कोड आया है उसमें यहां पे लिखा हुआ होगा रीअफर्म्ड 2021, यानी कि 2021 में उसको रीअफर्म्ड किया है कि नहीं, दिस इज द कोड टिल नाउ। अभी दिस इज द कोड टिल नाउ, रीअफर्म्ड का मतलब होता है। क्लियर। या IS 456 2000 में आया था, रीअफर्म 2011 में हुआ, फिर 16 में हुआ, फिर 2021 में रीअफर्म्ड हुआ। तो टॉप में ये लिखा हुआ होगा रीअफर्म्ड। क्लियर। और इस PDF में लास्ट में पांचों अमेंडमेंट अटैच्ड है। ना, सबसे पहले अमेंडमेंट 1 आया। जब भी कोई कोड पब्लिश होता है तो उसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर वगैरह रह जाती है, कितना भी लोग चेक करते हैं बट टाइपिंग एरर रहती है। तो पहला अमेंडमेंट जो आता है ना, उसमें मोस्टली टाइपिंग एरर को ही रिमूव किया हुआ रहता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए नहीं आया था, बस ये टेबल था। टेबल में कुछ पॉइंट्स था जो कि चेंज हुआ था। वो मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर देता हूं। जब ये ओरिजिनली प्रिंट हुआ था तो यहां से यहां तक ये पूरा एक लिखा हुआ था, ठीक है, और यहां से यहां तक ये पूरा एक लिखा हुआ था, ऐसे करके दिया हुआ था। लेकिन फिर करेक्शन आया तो उसमें से इस ब्रैकेट को उन लोगों ने ब्रेक किया, और ब्रैकेट को ब्रेक किया, इसको भी और इसको अलग किया, फिर इसको अलग किया, और ट्रीमी कॉन्क्रीटिंग को सबसे नीचे कर दिया। दिस इज द चेंज। तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ये हम लोग क्लास में भी बता चुके हैं स्टूडेंट्स को, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मीडियम है और ये भी मीडियम है, बस इस मीडियम में स्लम का वैल्यू अलग होता है और इस मीडियम में स्लम का वैल्यू अलग होता है। और पाइलिंग वगैरह में हाई में चला जाता है, और ट्रीमी पाइप कॉन्क्रीटिंग वेरी हाई। तो वेरी हाई वर्केबिलिटी का स्लम्प नहीं होता है, उसको फ्लो टेस्ट से हम लोग मेजर करते हैं। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट में बस यही एक काम का था, बाकी सारा कुछ टाइपिंग एरर से रिलेटेड था। अमेंडमेंट 2 में कुछ भी काम का नहीं था, कोई भी चीज अमेंडमेंट 2 में काम का नहीं है। अमेंडमेंट 2 में जितना भी आया है एक बार आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी काम का नहीं था। अमेंडमेंट 3 में कुछ कुछ डेटा आया था जो कि काम का था। सी, सबसे पहला, कोड में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्क्रीट। पहले अमेंडमेंट 3 के पहले दिया हुआ था, कहीं पे FCK+3 था, कहीं पे FCK+4 था। उसके बाद उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया FCK+3, ठीक है। उसके बाद उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है, दैट इज FCK+3, सिंपल। देन FCK+3 हो गया और FCK-3 हो गया। तो FCK+4 FCK-4 जो था वो FCK+3 और FCK-3, सीधा सीधा एकदम सिंप्लीफाइड उसको कर दिया गया। दूसरा जो चेंज आया, दैट इज लैप स्प्लाइसिंग। पहले लिखा हुआ था कि लैप स्प्लाइसिंग 36 mm से ऊपर प्रिफरेबल नहीं है, 36 mm से ऊपर प्रिफरेबल नहीं है, बट अब इसके डायमीटर को रिड्यूस करके 32 mm कर दिया गया। नाउ दिस इज 32 mm। ये अमेंडमेंट 3 में आया था। देन वन मोर इज डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट ऑफ स्लैब 450 दिया हुआ था IS कोड में कि डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट ऑफ स्लैब का स्पेसिंग आप 450 कर सकते हैं, उसको भी रिड्यूस करके 300 कर दिया गया।
तो आज के डेट में डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी अगर कोई आपसे स्पेसिंग पूछेगा देन दैट विल बी 300 ओनली, 450 अब डेटा हट गया। देन अमेंडमेंट 3 में ही सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट को ऐड किया। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट आज के डेट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये कंक्रीट ऐसा कंक्रीट होता है जिसमें कॉम्पैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस लाइए कंक्रीट डालते जाइए, अपने आप वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, उसका वर्केबिलिटी बहुत हाई होता है। सो इसके रिगार्डिंग ये पढ़ लीजिएगा। इसका स्लम्प वैल्यू 600 mm मिनिमम स्लम्प का वैल्यू, क्लियर। सो ये आपका स्लम्प फ्लो, नॉट स्लम्प वैल्यू, स्लम्प फ्लो 600 mm। तो ये डेटा मे बी की एग्जाम में आ सकता है, किसी एग्जाम में पूछ दे तो 600 ये याद रखिएगा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, देन दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। देन अमेंडमेंट 4, अमेंडमेंट 4 में एक डेटा है, थोड़ा सा चेंज आया है। पहले ये M80 तक ही था, M80 तक था, M80 के ऊपर अमेंडमेंट 4 में ऐड हुआ, अमेंडमेंट 4 में ये M80 के ऊपर भी ऐड कर दिया गया। इज इट क्लियर? और पहले स्टैंडर्ड कंक्रीट यहीं तक था, M55 तक, अब स्टैंडर्ड कंक्रीट M60 तक हो गया है। इज इट क्लियर? दिस इज द डिफरेंस इन दिस टेबल। तो पहले का टेबल और ये न्यू टेबल में यही डिफरेंस है। तो ये भी हम क्लास में बता देते हैं बच्चों को, बट अगर कोई मान लीजिए मेरा पुराना क्लास किए हुए होंगे तो उनको शायद नहीं पता हो। देन ये एक फ्लाई एश से रिलेटेड है कि फ्लाई एश में 20% पहले था, उसको अब 25% तक हम लोग यूज कर सकते हैं। जो पहले 20% था वो 25% यहां पे कर दिया गया है। अमेंडमेंट 4 में ही ये एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन, एस का वैल्यू जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से टारगेट मीन स्ट्रेंथ हम लोग निकालते हैं, तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू FCK प्लस K इंटू एस। तो ये एस का वैल्यू चेंज हुआ है, तो नए कोड में ये वैल्यू आ गया अमेंडमेंट के बाद, 3.5 हो गया, ये 4 और ये 5 हो गया। तो अब आपको ये वैल्यू याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। देन डोजेज ऑफ रिटार्डर, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर शैल बी। तो कितना डोज रखना है ये याद रखिएगा, 0.5%, 1% एंड 2%। दिस इज द न्यू डोजेज नाउ। ये परसेंटेज किसका? सीमेंट कंटेंट का इतना परसेंट आप यूज कर सकते हैं, रिटार्डर, प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। सो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। देन ये है सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग। बीम कॉलम का जो साइज होता है, ड्राइंग में जो साइज आया और साइट पे जो साइज बनता है एग्जैक्ट नहीं बन पाता है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। कितना वेरिएशन कोड परमिट किया है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। तो नया टेबल ये है, तो नया टेबल आपको ये याद रखना है। ऐसे ये एग्जाम में अभी तक पूछता नहीं है, लेकिन बहुत बार जेई वगैरह के एग्जाम में ये सब भी डेटा पूछ देता है, जेई SSC वगैरह के एग्जाम में ये सब भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो वहां क्या कीजिएगा, गेट वगैरह में चांस नहीं है, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में कि ये सब पूछे, ठीक है। देन ये टेबल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट में ये टेबल को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। पहले M15 एंड M15, M20 और उससे नीचे और M20 से ऊपर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया था। आज के डेट में सारे को खत्म कर दिया और केवल एक क्राइटेरिया लगा दिया, FCK प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड FCK प्लस 3 और FCK माइनस 3। बाकी सारा क्राइटेरिया हट गया, अब केवल सिंपल कर दिया है FCK प्लस 3, FCK माइनस 3 और FCK प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अमेंडमेंट 5 जो सबसे लेटेस्ट आया 2019 में आया था, अमेंडमेंट 5। सो अमेंडमेंट 5 में ये फॉर्मवर्क को जो हटाने का है, फॉर्मवर्क को जो हटाते हैं हम लोग, क्लियर, जैसे कास्टिंग वगैरह कर लिए उसके बाद फॉर्मवर्क या स्कैफोल्डिंग को जो हटाने का टाइमिंग है, उस टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो इसको ये नए टेबल को अब आप लोगों को याद करना है। नया टेबल कभी कभी पूछ देता है किसी किसी एग्जाम में, ठीक है, बहुत सारी एग्जाम में ये वाला पूछे हुए हैं, ठीक है, ये डेटा पूछे हुए बहुत सारे एग्जाम में। तो आप इसको नए वाले को अब याद रखिएगा, पुराने वाले को याद मत रखिएगा। देन एक ये नया आ गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मे बी कि किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आ सकता है।
concrete cube testing is done to ensure that the following minimum strength is achieved. तो क्यूब अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो इतना मिनिमम स्ट्रेंथ तो आपको आना ही चाहिए. कितने दिन पे? 3 days पे 45% ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ. 45% आ ही जाना चाहिए 3 days में. 7 days में 60% आ जाना चाहिए और 14 days में 85% आ जाना चाहिए. प्रैक्टिकली देखिएगा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर इतना नहीं आया तो इट मींस कि वो कंक्रीट अच्छा नहीं है, वो फेल कर जाएगा. तो 3 days, 7 days और 14 days पे मिनिमम कितना स्ट्रेंथ अचीव होना चाहिए ये मेंशन कर दिया है, इजंट इट, कोड में. पहले ये मेंशन नहीं था, तो इसको अब एकदम स्पेसिफाई कर दिया है. सो दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 5 अमेंडमेंट एक बार देख लीजिए. आपको कुछ लगे कि ये जरूरी है और अपने मेन कोड में उसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्शन कर लीजिए, सो दैट कि आप हमेशा इसमें अपडेटेड रहिए, इजंट इट. सो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं. और आई होप कि आप लोगों को ये अपडेटेड वीडियो मिल गया होगा. देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. र्यूमर जो भी है सब लोगों का खत्म हो गया, लेकिन बहुत जल्द ही IS 456 चेंज होने वाला है और कंप्लीटली चेंज होने वाला है. सो उससे पहले आप लोग एग्जाम निकाल लीजिए. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, थैंक यू. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.